सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द जोरावर क्लासेस में। और मैंने अब थोड़े क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो पहले से मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुके हैं, कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है। तो थोड़ा थोड़ा जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसा कि मैं अभी डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स देख रहा हूँ, तो उसमें ये लोग कंसेप्चुअल वीडियो डाल रहे हैं। कैलकुलेशन क्वेश्चन आसान हो रहे हैं, बट कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरी कोशिश भी है कुछ वैसे ही क्वेश्चन लेने की। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है सत्यम इन्वेस्टेड ₹2250 in a business and after some time Sundar also joined, invested ₹2500. Okay, at the point at the end of year, साल के अंत में सुंदर जिसने 2500 रुपये इन्वेस्ट किया था उसको 2750 रुपये का प्रॉफिट हुआ 6050 में से। ओके, तो कितने समय बाद सुंदर ने बिजनेस को ज्वाइन किया था? हमें ये पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं ये चीज़ें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सत्यम ने इन्वेस्ट किया, सत्यम को प्रॉफिट हो रहा है, एक मिनट, सुंदर को प्रॉफिट हुआ 2750। ओके, तो सत्यम को कितना प्रॉफिट हुआ? अब इसने दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट है 6050, तो 6050 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 50 जीरो 27 3 मीन्स इसका प्रॉफिट आ गया 3300 आ गया। अब ये प्रॉफिट का रेशियो हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग कैपिटल का रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है पार्टनरशिप में, वो हमेशा किसके रेशियो के बराबर होता है? कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। वो जो टाइम लिमिट होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। ये आ गया 5 छक 30, 5 छक 30, 11 पचे 55, 11 छक 66। तो सुंदर और सत्यम का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 5:6 है। अब कैपिटल का रेशियो भी क्या होगा? जो कैपिटल का रेशियो वो भी इसी अकॉर्डिंग होगा, वो भी इतना ही होना चाहिए, तभी तो ये प्रॉफिट का रेशियो ये आया है। तो अब देखिए, सत्यम ने इन्वेस्ट किया 2250। ओके, सत्यम का 6 है, तो मैं इसको 6:5 कर लेता हूँ, 6:5 कर लेता हूँ, क्योंकि सत्यम और ये सुंदर। सत्यम ने 2250 रुपये इन्वेस्ट किए फॉर होल ईयर, 12 महीने के लिए, और सुंदर ने 2500 रुपये इन्वेस्ट किए, वी डोंट नो फॉर हाउ मेनी टाइम्स। ओके, बट जो इनका रेशियो है वो क्या है? 6:5 का रेशियो है। तो जस्ट हमें यहां से इनके कैपिटल का रेशियो इस रेशियो के इक्वल आएगा, तो इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये x आ जाएगा इधर, ये 5 गया इधर, और ये 6 आ गया इधर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 250, ये 10, और ये 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, से 10 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। मीन्स जो इसने, ये सुंदर ने 9 महीने तक इसका पैसा वहां पे रहा, क्योंकि देखिए हमने मंथ माना था। इसका 2250 रुपये कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक। और इसका 2500 रुपये कितने महीने तक रहा? 9 महीने तक। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न इज, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड ही ज्वाइन द बिजनेस? देखो 9 आंसर आया, पहले ही ऑप्शन में वो लोग 9 देंगे, आप लोग इसको टिक करके आ जाएंगे क्वेश्चन पढ़े बगैर। ये अभी पीजीटी में हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आया। इसने प्रश्न क्या पूछा है? कितने समय बाद उसने ज्वाइन किया, व्यवसाय में शामिल हुआ? तो 9 महीने तक उसका पैसा लगा रहा है, यानी कि उसने कितने समय बाद ज्वाइन किया? 3 महीने बाद। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ओवर हियर। अगला प्रश्न है, ए कैन पेंट सीलिंग of a room of length 5 centimeter and breadth 12 centimeter in 12 hours. A 12:05 के रूम को 12 घंटे में पेंट कर सकता है, और बी 10:05 के रूम को 10 घंटे में पेंट कर सकता है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू पेंट सीलिंग ऑफ अ रूम लेंथ 15 × 20 सेंटीमीटर? तो 15 × 20 के को पेंट करने के लिए दोनों ए एंड बी टुगेदर, दोनों एक साथ कितना समय लेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है? एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो एफिशिएंसी के लिए हमें यहाँ पे M1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है किसके? M2 D2
और W2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे M तो हो गया A, ओके, D1 H1, यहाँ पे H1 हो गया, ये यहाँ पे 12, और W1 कितना है, तो 12 पंजे 60, क्योंकि L इंटू बी 60 विल बी इक्वल टू M2, तो M2 इज B, D2 इज ये D2 तो है नहीं, H2 भी आ जाएगा, वो 10R आ जाएगा, और ये हो गया हमारा ये 50। तो हम यहाँ से A और B का रेशियो निकाल सकते हैं। तो A अपॉन B विल बी 10 अपॉन 50, ये इंटू 60 आ जाएगा, और ये 12 नीचे आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, ओके, ये 10 पंजे 50, तो A इज टू B क्या आ गया, 1:1 आ गया। मींस दोनों की एफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल बराबर है, राइट। ये 1:1 आने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि A और B क्या है, बराबर है, ओके। अब A देखो यहाँ पे A कर रहा है 12 पंजे 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 12 आवर, ओके A। तो अगर ये 2A हो जाए, यानी A प्लस B, ये A कर रहा है 12 घंटे में, तो अगर 2A हो जाएंगे तो वो कितने घंटे में करेंगे, ये यहां पे बस आप लोग को सोचना है। यहां पे अगेन क्या होगा, इनवर्स रेशियो होगा। A अगर कर रहा है 12 घंटे में, तो 2A कितने घंटे में करेंगे, इतना ही एरिया, 12 बटे में 2 मीन्स 6 आवर्स में करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक बढ़ेगा, ये बढ़ा तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहे हैं वो 6 आवर्स में, यहाँ पे क्या आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 आवर्स। तो ये कितना है, हमें निकालना कितना है, 15 इंटू 20, तो 15 इंटू 20 क्या है 300, तो 60 इंटू 5, तो इधर भी क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे वो लोग 30 आवर में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ओवर हियर। अगला प्रश्न अगेन पार्टनरशिप का ही है। कहता है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 7:10, 7 और 10 के रेशियो में। सी ने 3 महीने बाद ज्वाइन किया 1.5 ऑफ दैट ऑफ ए, जितना ए ने किया था उसका 1.5 यानी कि 1.5 गुना। एट द एंड ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट सी का शेयर इतना था। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। अगर ए रहा 7, पर इसका 7 कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक। देन बी का 10, इसका 10 कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक। इस टू सी ने कितने लगाए, इसका 1.5 यानी कि 7 और आधा, तो ये कितना हो गया 10.5 हो गया। पर इसका ये 10.5 कितने महीने तक रहा, क्योंकि इसने 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो ये रहा 9 महीने तक। हम यहां से इनका रेशियो निकाल सकते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 28 ए का, 10 चौक 40 बी का, और 10 तिया 30, 31.5, ये किसका आ गया, सी का आ गया। अब तीनों का रेशियो आ गया। हमेशा मैंने कहा है कि जिस रेशियो में आ जाए उसी रेशियो में लेट कर लो। तो टोटल प्रॉफिट में सी का शेयर कितना दिया है, 12,600, मीन्स 31.5x इक्वल्स 12,600, तो x इक्वल्स 12,600 बटे में 31.5 आ जाएगा, ये 31.5 आ जाएगा, ओके। ये एक और जीरो ऊपर चली गई, ये आ जाएगा यहाँ 3 चौक 12 और 15 चौके 60, मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 400 आ गई। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट इन रुपीज बताना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, जब x की वैल्यू हमारी 400 आ गई, तो टोटल यहाँ पे ये है कितना, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड किया तो 40, 30, 70, 80, 90, 98, ये आ जाएगा 99.5। टोटल 99.5x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो गई, 400 हो गई। अब देखो 100 से करते तो डायरेक्ट कितना आता, 40,000 आ जाता, 40,000 आता, 0.5 है यानी कि आधा कम, यानी कि 200 कम, तो 39,800 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। क्योंकि टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो इन सबको हमने टोटल किया मल्टीप्लाई बाय 400, तो इतना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ओके। कहता है बेकरी शॉप ओनर सेल्स अ पैक ऑफ 16 बिस्किट फॉर ₹50।
16 बिस्किट 50 रुपए में वो बेच रहा है, जबकि पीक आवर में वो 12 बिस्कुट 50 रुपए में बेच रहा है। सेम प्राइस मीन्स 50 रुपए में वो 12 बिस्किट बेच रहा है। तो द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच अबव दैट ऑफ नॉर्मल आवर। तो कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस। देखो ऐसे प्रश्न में दिक्कत क्या आती है, क्वांटिटी की दिक्कत आती है, ठीक है, क्योंकि रुपीज से हमें मतलब नहीं होता, जितनी सेम क्वांटिटी खरीदी गई और सेम क्वांटिटी बेची जाए तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका बेटर तरीका क्या है, 16 12 का एलसीएम निकाल लो, क्या आ जाएगा 48 आ गया। तो यहां पे 48 वो उसने कितने का बेचा, 150 में बेचा। यहां पे 12 चौक 48 वो कितने में बेच रहा है, 200 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 1250 का तो 12 चौक 48 200 का। अब पूछा क्या, द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच अबव देन दैट ऑफ नॉर्मल आवर। तो कितना ज्यादा है, 50। किससे, इससे ही तो कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। नॉर्मल आवर, नॉर्मल आवर में तो ये था, तो 50 अपॉन 150 1/3 मीन्स 33.33। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लवी गॉट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द रेशियो 4:5। In chemistry, her marks were 30 more than that of physics and the average of her marks received by in physics, chemistry and maths together. ठीक है भाई। How many marks did she get in maths? तो क्या करो ना, उसी रेशियो में, जहां रेशियो है उसी रेशियो में मान लो। तो लेट फिजिक्स 4 एंड केमिस्ट्री भी 5। ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। उसने क्या कहा, इन केमिस्ट्री हर मार्क्स वर 30 मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स से 30 ज्यादा है, मीन्स 5x माइनस 4x इक्वल्स 30, मीन्स x इक्वल्स 30। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फिजिक्स में उसके हैं 120, केमिस्ट्री में है उसके 150। क्लियर। तीनों के मिला के उसके 180 हैं एवरेज मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 540, जिसमें इन दो सब्जेक्ट में है उसके कितने, 270। ये दोनों हमने जोड़ लिए। तो जो मैथ्स सब्जेक्ट बच गया, टोटल 540, इसमें से 270 माइनस हो गए तो कितना बच गया, 270। तो मैथ्स में उसके कितने हैं, 270 नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 10 years इज 2 times ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल रहा हो, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए रहा तो टाइम अगर 10 ईयर है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 टाइम, यानी कि यहां पे अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही 2 टाइम हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 200 हो गया। ठीक है, एट द एंड एट द सेम रेट ऑफ, ठीक है, यहां पे रेट क्या होगा, देखो 10 साल में 100 का 200 हो गया, तो इंटरेस्ट अब यहां पे निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट अगर 10 को इससे भाग दे दो तो इंटरेस्ट का रेट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आ गया 20% आ गया। ठीक है, 100 का अगर 10 साल में 200 हो रहा है तो 20% ही तो होगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, एट द सेम रेट, यानी कि इसी रेट से व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो हमने यही मान रखा है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसी पे, पर अब टाइम कितना है, टाइम 10 ईयर नहीं है, अब 2 ईयर है। तो प्रिंसिपल तो 100 रहा, तो 2 ईयर से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 20, सेकेंड ईयर के लिए 20 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो 100 अपॉन 44, ये आ जाएगा हमारा 4 से भाग दे देते हैं इसको, 25 और ये 11, 25 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। 4 से हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, पहले साल के लिए सिंपल और कंपाउंड बराबर, अगले साल के लिए भी 20 रुपए, और ये इस 20 का 20% यानी कि 4 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल का 44, प्रिंसिपल तो 100 का 100 ही रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 30 years। ठीक है, तो टोटल एज क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी, जहां जो पता लग जाए क्वेश्चन से वो लिखते चलो। ए प्लस बी प्लस सी 90 आ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन बीज एज एंड ए एज इज सेम, ओके,
if the difference between B and A is same as the difference between C and B. ओके, C और B का जो डिफरेंस है वो बराबर है. इफ D is 40 years, D हमें दे रखा है 40 years का. ओके, D 40 years older than B, यानी कि D, अगर B के एज में 40 जोड़ दिया जाए तो D की एज निकल जाएगी. देन व्हाट इज द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड डी. बी एंड डी का हमें निकालना है. तो देखो यहां से हमें कुछ नहीं निकल सकता, यहां से हम देख सकते हैं. तो यहां से क्या देखा, ये बी इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा. तो 2b इक्वल्स सी प्लस ए हम कह सकते हैं. तो बस इस c प्लस ए की जगह हम क्या रख देते हैं, c प्लस ए की जगह हम 2b रख देते हैं. तो 2b प्लस बी इक्वल्स 90, 3b इक्वल्स 90, तो b इक्वल्स 30, b इक्वल्स 30 तो d इक्वल्स 70. पूछा क्या है, b एंड d, तो b एंड d 70 प्लस 30 100. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अगला प्रश्न, बबलू हैज कैंडी एंड च्विंगम इन द रेशियो 17:19. ओके, कैंडी एंड च्विंगम 17:19, तो ये हो गया 17x, ये हो गया 19x. ही एट 5 कैंडीज. ओके, 5 कैंडी एट, बट परचेज्ड 25 मोर च्विंगम. ओके, च्विंगम्स, देन द नंबर ऑफ च्विंगम्स बिकम 50% मोर देन दैट ऑफ कैंडीज. तो कैंडी का 50% ज्यादा हो जाता है. 50% ज्यादा का मतलब क्या, अगर ये एक तो वो 1.5. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इक्वल्स कैंडी बोला 1/1.5, या मैं इसको 2/3 ले लेता हूँ ताकि पॉइंट नहीं रहेगा, बात वही आएगी. इसको सॉल्व करोगे 1 and 1.5 ही आएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 और 1.5 दूनी 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, 17 तिया 51 x माइनस 3 पंजे 15 बराबर 19 दूनी 38 जमा 50. ठीक है, ये आ गया 38 3 41, 13x बराबर 65. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई हमारे पास. हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी च्विंगम्स ही हैड इन स्टार्टिंग. तो स्टार्टिंग में कितने थे, 19x थे, 19 बच्चे 95. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. अगला प्रश्न कहता है, अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक्स 2 more hour to go uphill than to come downhill. If the ratio of his speed to come downhill to go uphill is 5:4. जो स्पीड है डाउनहिल की 5 है, अपहिल की 4 है. देखो, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम. यहां पे ये स्पीड हो गया, ये डाउनहिल में आ गया 5x और अपहिल में आ गया 4x. ये क्या है, स्पीड. अब टाइम नहीं है तो हम टाइम लेट कर लेते हैं. लेट टाइम इन डाउनहिल से t. तो अपहिल में कितना लगा, t प्लस 2. तो अब ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड हमारा ये, तो टाइम ये, तो 5x इंटू टी विल बी इक्वल टू 4x इंटू टी प्लस 2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये डाउनहिल और अपहिल में डिस्टेंस सेम है. अब यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4tx प्लस 8, ये हो जाएगा 5tx. तो 5tx में से ये 4tx गया, तो क्या बचा, tx, या हम टाइम ही कह सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 1tx बचा तो वो 8 आ गया हमारा. मीन्स उसको डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगे. तो अपस्ट्रीम जाने में 2 घंटे ज्यादा, तो अपस्ट्रीम में कितने लगेंगे, 10 घंटे. तो टोटल 10 प्लस 2, 10 प्लस 8, 18. मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ओवर हियर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, बस इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है. कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी इन 10 years बिकम 1200. सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में 1200 बन जाता है.
इफ दैट मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ आफ्टर 5 years। अब ये दूसरी कंडीशन है, 10 साल में 1200 मीन्स 5 साल में कितना हो गया 600। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल रहा हो, हमें नहीं पता, ओके, प्रिंसिपल जो भी रहा हो, बट 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया 600 हो गया। अब इफ दैट मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ, जो भी प्रिंसिपल रहा, अब वो प्रिंसिपल 5 साल तो यही रहा, 5 साल के बाद वो 3 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल। तो जब 3 टाइम प्रिंसिपल हो गया तो इंटरेस्ट भी तो 3 टाइम हो जाएगा अगले 5 सालों के लिए। तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 1800 प्लस 600, 2400 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। वैसे मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर करा रखा है, आई गेस उसका लास्ट क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पे अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हेयर आंसर विल बी 2400। तो आप लोग थोड़ा ऐसे ही प्रैक्टिस करें, थोड़े से अब टफ क्वेश्चन लें प्लीज़। मुझे ये मत कहना कि सर क्वेश्चन टफ थे, क्योंकि लेवल यही आएगा पेपर में। अब थोड़ा आप लोग भी अब अपना लेवल अप करो धीरे धीरे। थैंक यू फॉर टुडे।